मॉर्निंग सोल्स। आज हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस समय, बिल्कुल इस समय जिस समय भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, उस समय उनके मन में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये जानेंगे। और साथ में अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये भी जानेंगे कि आपसे बात ना करने की वजह क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 5 से 7 बार, 10 बार भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका पूरा नाम ले लीजिए और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द एम्परर, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देख लेते हैं, द सन की एनर्जी आई है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द टेम्परेंस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट। देखिए राशियां मैं जल्दी से बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रही है, एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं यहाँ पे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, तो 12 राशियां मुझे दिख रही हैं। ओवरऑल सारी राशियां यहाँ पे निकल चुकी हैं। आपके पार्टनर इस समय ना किसी चीज को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। वो, मैंने रिश्तों के बारे में बात करी है तो रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ऐसा नज़र आ रहा है कि एक एटीट्यूड है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है वो झुकते नहीं होंगे, जब भी आप दोनों की बातें चलती होंगी तो वो झुकते नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर जो एटीट्यूड है वो ये है कि सही होने का, कि मैं सही हूँ, इस टाइप का एटीट्यूड उन पे दिखाई दे रहा है। और वो फोकस भी बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में। आगे क्या होने वाला है, क्या मुझे इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मुझे आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए, मैं इस रिश्ते में लॉयल हूँ तो मेरा पार्टनर कितना लॉयल है, इसके बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ना मनी माइंडेड लग रहे हैं, कि मतलब उनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो। मतलब उनको कंफर्ट जोन में रहना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी जगह में घूमना, अच्छी जगह में जाना घूमने के लिए, अच्छी चीज़ों से घिरे रहना, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मतलब मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें होती हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सादगी नहीं लग रही है। सादगी उनके लिए यही है कि मैं अच्छा कपड़े पहनूं, मैं अच्छी तरीके से दिखूं, मैं अच्छी तरीके से, मतलब अपना पूरा प्रॉपर मेंटेन करते हुए चलने वाले इंसान है आपके पार्टनर। इस समय वो कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, या तो कहीं, मतलब जो डेली रूटीन होता है उससे बोर होकर कहीं घूमने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर भी वो सीरियस हैं, क्योंकि सीरियस नहीं कहूंगी पर हाँ टेंशन लेते हैं वो। कहीं ना कहीं एक दिमाग में, एक कोने में एक टेंशन तो दिख रही है कि इमोशनल होते हैं, पर ये नहीं कि एनी टाइम वो हमेशा सर पकड़ के बैठे हुए रहे हैं कि इस तरीके से चीज़ें क्यों हो रही हैं। उनको करियर भी मेंटेन करना है। दिखाई दे रहा है कि उनके लिए करियर मायने रखता है, और इस समय वो घूमने का प्लान बना रहे हैं, कहीं पे जाने का प्लान बना रहे हैं, और पॉसिबिलिटीज़ उनको लग रही है कि ठीक है फ्यूचर में धीरे धीरे सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। अभी नहीं हो रही हैं पर धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी लाइन में, आप भी समझ जाओगे, ये भी समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये सिर्फ अपने मन को समझाने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ऐसा लग रहा है वीकेंड में कहीं पे घूमने का प्लान कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज इनको दिखाई दे रही है कि अगर मैं अपने आप को शांत रखूंगा, अगर मैं ज़्यादा मतलब रोऊंगा धोऊंगा नहीं, या रोंगी धोंगी नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होंगी, तो मतलब सामने वाला मुझे दबा नहीं सकता है। मतलब मैं इस तरीके से प्रिटेंड करूँ कि मतलब सामने वाले को लगे कि भाई मैं तो अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में बात हो रही है चाहे नहीं हो रही है, तो इस चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। या अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे घूमने जाने का प्लान बनाएं। आपके पार्टनर मेल है फीमेल है जो भी है ये, पर कहीं पे वीकेंड पे घूमने का प्लान तो बना रहे हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर रिस्ट्रिक्टेड भी दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं उस समय जिस समय ये अकेले होते हैं। अब जैसे ये अकेले हैं इस समय, परिवार से नहीं घिरे हुए हैं, तो इनको ना फ्यूचर एकदम से क्लिक करता है कि
मेरा आगे का रिश्ता कैसे ठीक होगा, मतलब जो मेरा रिश्ता चला आ रहा है वो कैसे ठीक होगा, आप कब समझोगे। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी समझ से मतलब आप ना इनकी समझ से बाहर हैं, मतलब आपको समझ पाना इनके हाथ में नहीं है। इनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि आपको समझ पाना इनके हाथ में नहीं है, और इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि आप इनको समझना ही नहीं चाहते हो, किसी भी मामले में नहीं समझना चाहते हो, अपनी हर जगह आपको भले ही ऐसा लगता होगा कि आप सही हो, पर इनको ऐसा लगता है कि ये सही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इन्होंने ऐसा सोचा है ना कि आगे सब कुछ गॉड के हवाले है, ठीक करेगा, अगर अच्छा होगा रिश्ता तो वहीं पे स्टेबल होगा, कहीं नहीं जाने वाला। अगर मेरे हाथ में ही ये रिश्ता नहीं है तो मैं उसे कुछ भी करके नहीं बचा सकता हूँ। तो ये रिस्ट्रिक्टेड भी हो रहे हैं, मतलब एक एटीट्यूड दिखाई दे रहा है इनके बिहेवियर में, इनकी सोच में इस समय। रिस्ट्रिक्टेड है अकेले में, पर इनको चीज़ों को ठीक भी करना है, मैनेज करना है। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया है, चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं, पर ये इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ठीक है, अगर मैंने छोड़ दिया है, अगर आप वहीं पे टिके रहे तो आप मतलब इस रिलेशनशिप के लिए लॉयल है, इनके लिए लॉयल है, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा कि अगर हम दोनों की बात नहीं हो रही है और इस बीच आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो इनको ऐसा लगेगा कि रिश्ता मेरा था ही नहीं। ये अपने ना करियर को ना बाहर बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है इंडिया में इतने सोर्सेस नहीं है, मतलब जिस तरीके का इनका काम है, मेल के लिए है ये बेसिकली, जिस तरीके का ये काम है, ये चाह रहे हैं कि इस काम को मुझे आउट ऑफ इंडिया में करना चाहिए, या तो जॉब को लेकर, या जॉब को लेकर भी हो सकता है, और अब बिजनेस को लेकर भी हो सकता है कि मुझे अब आउट ऑफ इंडिया में करना है सेटल डाउन। यहाँ पे भी इनका अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, पर ये अब ये सोच रहे हैं कि मुझे एक स्टेप आगे अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, और मुझे जो मैं इनकम कमा रही हूँ अभी ये कम है, मुझे बाहर जाकर इसका डबल टिबल पैसा मिलेगा, क्योंकि जितना काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसके हिसाब से मुझे पैसा नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे भी पैसा, पर उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है जितना मैं मेहनत कर रही हूँ। ये फीमेल के लिए है, तो फीमेल अपना बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं, या कुछ अदर कोचिंग करने के बारे में सोच रही हैं, मतलब अपना मतलब जिससे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें, अपना माइंड को डेवलप करें, नॉलेज गेन करके सोच रही हैं कि मतलब मुझे मेरे में एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि कब तक मैं इस तरीके से एक ही चीज़ के पीछे रोती रहूंगी। और ये भी दिख रहा है ना, ये समय में इनकी थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रहा है, इनके साथ नहीं होगा तो इनकी फैमिली मेम्बर के साथ दिख रहा है कि ये इस वजह से भी परेशान है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में आप इनके साथ होते, क्योंकि यहाँ पे ये मिस कर रहे हैं आपको, यहाँ पे मिस कर रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि मुझे अपना करियर भी देखना है, बिजनेस भी देखना है, ऊपर से आपने भी इनको नहीं समझा। तो इस समय ये चाह रहे हैं कि इस कंडीशन में जब इनकी हेल्थ बिगड़ी हुई है, या इनके फैमिली में किसी मेंबर की हेल्थ बिगड़ी हुई है, तो उस कंडीशन में ये चाहते हैं कि आपसे बात होती है, आप इनके साथ खड़े हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं अकेले फील करते हैं इस चीज़ों में, जहाँ पे ये घिरे हुए रहते हैं ना प्रॉब्लम से, तो वहाँ पे बहुत अकेला फील कर रहे हैं। अकेलापन है इनकी लाइफ में, पर एक एटीट्यूड है, एक ईगो है, वो सामने जाहिर नहीं होने देंगे, वो सामने जाहिर नहीं होने देंगे। ये चाहते क्या हैं, ये देखिए मैंने जैसे बताया कि ये चाहते हैं अपनी जॉब में नई शुरुआत करने के बारे में चाह रहे हैं, और अपने करियर में नई शुरुआत करने के चाह रहे हैं। अगर इनको कहीं से भी प्रोजेक्ट ऐसा मिलता है कि ये रिश्ता है आया है, तो इसको ये एक्सेप्ट करने से भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपकी कहीं समझ इनसे बाहर ही जा रही है, मतलब आप इनको समझना नहीं चाह रहे हो। तो अगर इनको इस तरीके के प्रोजेक्शन आते हैं तो ये एक नई शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपके साथ इनका बैलेंस हो पाया, आप इनको समझ पाए, चीज़ें नॉर्मलाइज हो पाई, मतलब खुद आपने हाथ बढ़ाया बात करने का, तो ये आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये आपको ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि ये आपको भूले हुए हैं, ये कोशिश करते रहते हैं मूव ऑन करने के लिए। इनको ऐसा लगता है कि मैं सब चीज़ें ठीक कर दूंगी, पर कहीं ना कहीं एंड में जाकर ना, पीक में जाकर ये अपने आप को बैक कर लेते हैं, क्योंकि इनके बस की है नहीं आपके बिना रहना, क्योंकि जब भी टफ टाइम होता है तो ये सिर्फ आपको पसंद करते हैं, आप ही को याद करना पसंद करते हैं। ये स्ट्रगल है, थोड़ा सा स्ट्रगल इनको, फिनेंशियली तो ठीक है, पर फिजिकली फिनेंशियली भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस हिसाब से इनकी नॉलेज है, या ये जिस हिसाब से अचीव करना चाहते हैं, उसका लेवल इनके हिसाब से कम है। तो ये भी इनके लिए एक स्ट्रगल का है कि इनको बाहर बढ़ाना है, अपना करियर बढ़ाना है, बिजनेस ये बाहर बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, जॉब ये बाहर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो स्ट्रगल तो है। ये चीज़ें जाने
जाएंगी, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं, और ये एक नई शुरुआत कर पाएंगे। ये फिलहाल तो रिश्ते में उलझे हुए हैं, रिश्तों में इनको मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से इनको चाहिए था। ये पास्ट में याद करते हैं, ये इस तरीके से याद कर रहे हैं इस समय। मैं बताती हूँ आपको कि मैं इस तरीके से कर लेता मेंटेन, या आप इस तरीके से इनको समझ जाते हैं। ये खाली लड़ाई झगड़ों में क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम फोकस्ड ही नहीं हो पा रहे, ना करियर में ना हम पर्सनल लाइफ में फोकस्ड हो पा रहे हैं। तो ये चीज़ सिचुएशन है, हमें अंदर से तोड़ रही है और परेशान कर रही है, एंजाइटी हो रही है। आपके लिए तो ये नॉर्मल है, इनको ऐसा लग रहा है आपके लिए ये नॉर्मल है, आप तो लड़ाई करोगे, बहस करोगे, समझोगे नहीं इनको और अननेसेसरी बातों में बहस करोगे। पर इनको ऐसा लग रहा है कि हम ये चीज़ें नहीं करते तो आज हम साथ में होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं। एनर्जी बहुत लग रही है और मूड स्विंग्स इनके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मूड स्विंग्स मतलब कभी अच्छे कभी एकदम से बुरे, और मूड स्विंग्स में मतलब इनकी फीलिंग्स भी चेंज हो रही है। इनके लिए ये समय थोड़ा सा ऐसा है कि मैं किस पाथ में जा रहा हूँ, मतलब एडवेंचरस कहते हैं ना जिसको, वो पाथ है इनके लिए कि मैं ये मेरी लाइफ में क्या हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड थिंग कैसे हो गई कि मतलब जिस चीज़ के लेकर मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, आज मुझे उस चीज़ को लेकर फ़र्क क्यों पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्तों में ये उलझे हुए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक से हैंडल कर लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कहीं ना कहीं जब भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है इनकी लाइफ में, तो ये सिर्फ एक ही चीज़ को याद करते हैं, वो है आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप था। ठीक है, इनको हर चीज में ना बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, इनको काम में भी सक्सेस चाहिए जल्दी। ये बेसब्र हैं, मतलब इनमें पेशेंट नहीं है, जिसमें पेशेंस होता है ना वो इनमें कमी लग रही है, पेशेंस की कमी है। ये चाहते हैं मुझे रिलेशनशिप में बहुत जल्दी अच्छी सक्सेस मिल जाए, आप इनको समझ पाओ, इनको अंडरस्टैंड कर पाओ, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। और एनर्जी भी इस तरीके से डाल रहे हैं, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, सेटल डाउन हो गई हैं, ठीक है, इनके लाइफ में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, और आपको भी ये खुश कर रहे हैं, आपको भी खुशी दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और एक मैच्योरिटी देखने को मिल रही है रिलेशनशिप में, मतलब जैसे पहले जितने इमेच्योर थे ना आपके पर्सन, उतने नहीं है, क्योंकि ये हर चीज़ आपसे बांटना चाह रहे हैं, हर चीज़ अपना एक्सपीरियंस, जो इनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा, जो नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा आपकी एब्सेंस में, ये हर चीज़ आपके साथ बांटना चाह रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में कि इस समय इनका लक इनका साथ देगा, इनमें सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी इनके लाइफ में। जिस तरीके से सोच रहे हैं, जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, उस हिसाब से इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। पर अगर ये सही तरीके से चल पाए चीज़ों में, अगर अडिग होकर चल पाए, तो ये सब कुछ नॉर्मलाइज कर लेंगे। रिश्तों की बात करूं तो रिश्तों में भी ये प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टेम्परेंस है। ये अगर आपके साथ आते हैं, मतलब आप दोनों का पैचअप होता है, आप दोनों बात करते हैं, तो ये मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आपको प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं, प्यार देना चाहते हैं आपके साथ। अब ये हर तरीके से एडजस्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। पर दिक्कत यही है कि इनमें एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत है, आप कह सकते हो, जिसकी वजह से ना ये मानेंगे नहीं, ये अपनी खुद की बात नहीं मानते कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ नहीं हूँ, जिसकी वजह से ये ना टालने में भी लगे हुए हैं, मतलब आज नहीं कल, कल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बोला कि एटीट्यूड ईगो बहुत है आपके पर्सन पे, तो वो चीज़ सामने जताएंगे नहीं और उसको खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि है इनकी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, पेशेंस नहीं है ना, ठीक है। और बहुत चीज़ें हैं इनके माइंड में, पर इनको अपनी फ्रीडम से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये किसी भी चीज़ में ये आपको देखो पसंद करते हैं, ये तो नो डाउट, इन्होंने मूव ऑन करने के बारे में सोचा था, पर स्टिल इनकी लाइफ में अभी कोई है नहीं, ठीक है। पर इनको अपनी आज़ादी से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये दिख रहा है। इनको बस चेंज करना है इस चीज़ को, अपने एटीट्यूड को, तो ये बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। ये चाहे मेल है फीमेल है, इनको बंधना पसंद नहीं है, ये रिश्ते में आपके साथ आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, पर करेंगे अपनी मन मर्जियाँ, मतलब जिस तरीके से मुझे करना है मैं उस तरीके से लाइफ जीऊंगी। ऐसा नहीं है कि आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ये करियर ओरिएंटेड हैं, इनको अपना करियर, अपनी खुशी पहले है, फिर दूसरे की बाद में देखते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, ये मैं बता रही हूँ आपको। इनको मैंने बताया कि आपके पार्टनर को फ्रीडम से बहुत प्यार है, तो फ्रीडम के साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा, मतलब इनको ऐसा लगेगा मुझे कोई बांधने की कोशिश कर रहा है, वो चाहे फिजिकली हो चाहे वो इमोशनली हो, तो ये वहां से भाग जाते हैं। इनको ऐसा लगता है एकदम से मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, समझ रहे हैं, ये घबरा जाते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से।
पर इनके इंटेंशन इस समय प्योर दिख रहे हैं कि आपके साथ आपको बस प्यार देने के बारे में, केयर करने के बारे में, आपको लव देने के बारे में सोच रहे हैं। पर ईगो एटीट्यूड इतना ज़्यादा है कि ये खुद ही उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। चाहते हैं आपके साथ सब कुछ सेटल डाउन हो जाए और आपके साथ दोबारा बात हो जाए, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं माइंड में, ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, इनको कोई बहाना ना बनाना पड़े अपने माइंड को शांत करने के लिए। शादी के भी कितने लोगों के पार्टनर इस समय उनसे शादी के बाद फ्यूचर के सपने सजा रहे हैं। इस समय करंट फीलिंग्स के बारे में बता रही हूँ, और बैलेंस कर लेंगे क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही फेस है इनकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि इनके अपनों में कोई नेगेटिव नहीं है, उनकी भी नेगेटिविटी का उनको सामना करना पड़ता है, जो कि कंट्रोलिंग हो सकते हैं इनके लिए, ठीक है। और अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं, उसी वजह से मैंने बताया ना, ये एरोगेंस हो सकता है और आप बोल सकते हो एटीट्यूड हो सकता है, जिसकी वजह से अपनी फीलिंग्स को ही सप्रेस्ड कर रहे हैं, चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फीलिंग्स मेरे सर पे ना हावी हो जाए कि मैं बस भागते भागते आपके पास आ जाऊं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी परवाह तभी करोगे, आप इनकी वैल्यू तभी करोगे जब मैं कुछ दिन आपसे बात नहीं करूंगी। समझ रहे हैं आप? जब इतने दिन मैं बात नहीं करूंगी तब आपको इनकी वैल्यू पता चलेगी। तो ये वैल्यू ये क्रिएट करा रहे हैं आपकी लाइफ में इस समय बात ना करके। अब मैं जल्दी से देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो इसमें क्लियर हो ही गई है, फिर भी मैं एक बार चीज़ें देख लेती हूँ कि इनकी आपसे बात ना करने की वजह क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, गाइड कीजिए। ओके, इनको अपने में कमी नहीं दिख रही है, ये आप में कमी ढूंढ रहे हैं, इस रिश्ते में कमी ढूंढ रहे हैं, जबकि ढूंढना अपनी लाइफ में चाहिए इनको कमी, अपने अंदर कमी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इनको रिश्ते में कमी दिख रही है, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और मैंने बताया जैसे कि इनको आज़ादी बहुत प्यारी है, ये बंधना नहीं चाह रहे इस रिश्ते में, मतलब बंधना चाह रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। वो इमोशनली भी होगा, वो फिजिकली भी होगा, मेंटली भी होगा, हर तरीके से आप क्योंकि आपके पर्सन को फ्रीडम पसंद है, जो कि इनको इस रिश्ते में बन के नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये आपसे प्यार करते हैं पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा है, इनको बस डाउट ही हो रहा है। और कुछ पार्टनर, मतलब ये मैं पूरी जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, तो यहाँ पे जो एनर्जी आई उसी हिसाब से मैं डिफाइन कर रही हूँ। और कुछ के पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं, किसी एक्स्ट्रा अफेयर में है, आपके साथ रहते हुए भी किसी को डेट कर रहे हैं, उसके वजह से भी बात नहीं कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है, मतलब चीट किया जा रहा है आपको। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिख रही है। कुछ के पार्टनर जिनको क्लियर है कि कुछ ऐसी चीज़ें है ही नहीं, तो वो है नहीं, ठीक है, पर जिनके साथ है, तो कुछ पर्सन के साथ ऐसा होता है, ऐसा होगा, और ये एक्यूरेसी होगी ही होगी कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए आपके साथ वो नो कांटेक्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज थी, करंट फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जी, और बहुत एक्यूरेसी के साथ मैंने आपको बताया है और कारण भी बताया है कि ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए होंगे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी आने वाली वीडियोस डालती रहती हूँ, आपको मिलती रहेगी, और उसमें एक्यूरेसी 1000% सच रहती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आपने कर दिया है सब्सक्राइब तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आप सभी का। आप इस तरीके से प्यार बनाए रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों की एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है इससे, जो कि ज़रूरी भी है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।